हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बेसॉल हाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। ये वीडियो प्रॉब्लम 6.6 का पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में टोटल क्वेश्चन हमने 1 से लेकर 9 नंबर तक सॉल्व कर लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग 10th नंबर से लेकर 15 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसे देख लेना। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको आगे वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने में बहुत अच्छे समझ होगी, तो उसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। और यदि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है और आप चाहते हो कि आपके साथ साथ हमारा भी ग्रोथ हो, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। चलो प्रॉब्लम करना शुरू करते हैं। देखो 10th नंबर क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोल रहा है निकालने को। फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द साइक्लॉइड एंड इट्स बेस। मतलब ये जो दिया हुआ आपका इक्वेशन है एक्स इक्वल टू दिस वाई इक्वल टू दिस, इससे साइक्लॉइड बनेगा एक, और उसके बेस के बीच जो एरिया बन रहा है वो हमें फाइंड करना है। और ऑल्सो फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। और एक और एरिया फाइंड करना है, कर्व और एक्स एक्सिस के बीच जो बन रहा होगा उसे भी हमें फाइंड करना है। चलो दो एरिया हमें फाइंड करना है, निकालते हैं वन बाई वन। तो देखो हमारा क्वेश्चन ये है, हमें इसे ट्रेस करना पड़ेगा और उसके बाद ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी हम एरिया निकाल पाएंगे। यानी जो मैंने स्टेप आपको बता रखा है पैरामीट्रिक कर्व का एरिया फाइंड करने का, उसे हम फॉलो करते हैं। तो पहले स्टेप में हम वही करते हैं, ट्रेस करते हैं कर्व को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन और यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में हमें ट्रेस करना है कर्व को, तो इसको हम ट्रेस करते हैं। तो पैरामीट्रिक कर्व को कैसे ट्रेस करते हैं, इसका अगर आपको डिटेल देखना है, पूरा डिटेल वीडियो देखना है, तो आपको चैप्टर 4 में जाना चाहिए। वहाँ पे प्रॉब्लम 4.15 मिलेगा, वहाँ पे चले जाओ, डिटेल मिल जाएगा। देखो ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊँगा, यहाँ पे भी मैं बताऊँगा आपको, लेकिन शॉर्ट बताऊँगा, पूरा डिटेल नहीं जाऊँगा। अगर मैं पूरा डिटेल गया तो भैया इसको ट्रेस करने में ही निकल गए समय, और ऐसा आप भी नहीं चाहते हो और ना हम चाहते हैं कि ज़्यादा टाइम बर्बाद हो, है ना। तो आपको उसे ज़रूर देखना चाहिए। तो पहला नंबर में हमें चेक करना होता है ट्रेसिंग में, अगर पैरामीट्रिक कर्व हो, सिमेट्री चेक करना है। तो सिमेट्री चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, थीटा को चेंज थीटा टू माइनस थीटा, थीटा की जगह माइनस थीटा पुट करो, चेंज करो। तो देखो क्या होगा इसमें, अगर आप जो है थीटा की जगह माइनस थीटा करोगे तो एक्स आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो एक्स चेंजेस, तो एक्स क्या होगा, चेंजेस होगा। एक्स में चेंज आपको देखने को मिलेगा। समझ रहे हो क्या हो रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, चलो बता देता हूँ यार, कमेंट करने लोगों को फिर। तो देखो यहाँ फ्रेंड्स, अगर देखो यहाँ पे एक्स आपका दिया है, यहाँ पे थीटा की जगह माइनस थीटा रख लेता हूँ यहाँ पे, और प्लस साइन, और थीटा की जगह यहाँ पे माइनस थीटा, ठीक है। यहाँ से देखो तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसमें जो है आप क्या करो, माइनस यहाँ से थीटा हो जाएगा। ये देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो इस माइनस को कॉमन लो तो एक्स माइनस ए, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा थीटा प्लस साइन थीटा। तो देख सकते हो ये यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे प्लस था ना, ये अब ये माइनस हो गया, तो इसका साइन चेंज हो गया। तो साइन जब साइन चेंज हो जाए तो हम लोग बोलते हैं कि एक्स एक्सिस के अबाउट में कर्व सिमेट्रिकल नहीं है। उसी तरह से हम वाई वाला भी कर लेंगे चेक कि वाई में साइन चेंज हो रहा है कि नहीं। थीटा की जगह माइनस थीटा रखेंगे, देखो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, तो इसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो वाई इक्वल टू वही रहेगा, वाई रहेगा, इसमें चेंज देखने को नहीं मिलेगा, अनचेंज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई अनचेंज्ड, अनचेंजेस भी लिख सकते हो, अनचेंज या अनचेंजेस। तो यहाँ पर लिखोगे हेंस कर्व इज ओनली symmetrical about y axis, y axis के अबाउट में सिर्फ कब आपका सिमेट्रिकल होगा। अब दूसरा चेक करेंगे हम लोग कर्व टेसी में, पैरामीट्रिक कर्व टेसी में हम दूसरा चेक करते हैं क्या, लिमिट चेक करते हैं। लिमिट मतलब जो आपका एक्स है वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है, मतलब कहाँ तक वो फैल सकता है। उसी तरह से वाई कहाँ तक फैल सकता है, ये हम देखते हैं कि मतलब मिनिमम उसकी वैल्यू क्या हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो पहले अगर x के लिए देखोगे कि x का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो फ्रेंड्स x का कोई मिनिमम वैल्यू डिफाइन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें देखो कुछ भी लोगे, यहाँ पर थीटा आप कुछ भी पुट कर सकते हो, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई माइनस पाई, जो पाई पुट करो, ठीक है।
आप पुट करो तो वो कम से कम माइनस होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, कोई उसका मतलब डिफाइन नहीं कि इस पे यहाँ पे जाकर वो ख़त्म हो जाएगा। तो मिनिमम उसका नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब हो सकता है कहने का मतलब है, लेकिन डिफाइन नहीं किया जा सकता है। उसी तरह से मैक्सिमम भी नहीं किया जा सकता है, जितना लोगे उतना वो बढ़ता चला जाएगा। ऐसा सिर्फ इसके कारण हो रहा है, थीटा, ये जो थीटा है ना, खुला जो थीटा पड़ा हुआ है, इसके कारण ही सिर्फ ऐसा हो पा रहा है कि इसका जो है हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते। वाई क्या कर सकते हैं, तो जिसका हम कर सकते हैं उसका हम करेंगे। चलो अब देख लेते हैं कि वाई एक्सिस का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो देखो, हम लोग जानते हैं कि जो कॉस थीटा का जो वैल्यू है वो 1 से बड़ा नहीं होता और -1 से छोटा नहीं होता। अब तीनों में हम कर रहे हैं 1 माइनस पहले से है, ये 1 माइनस कॉस थीटा, और इधर भी 1 -1, ठीक है। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा, और ये 1 में से 1 गया 0 हो जाएगा। उसके बाद ए से मल्टीप्लाई करा है तीनों में, तो ये हो जाएगा 2a 1 माइनस कॉस थीटा इंटू ए, ठीक है। और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा ए से, तो 0 हो जाएगा ये। अब ये माइनस करने के कारण इसकी इनइक्वलिटी बदल चुकी है, तो ऐसे ही गलत है, राइट ये है। इसकी इनइक्वलिटी सही कर लेते हैं कि 2a से जो है a 1 माइनस कॉस थीटा बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है। और ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इससे स्पष्ट हो गया कि देख सकते हो ए इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का जो वैल्यू है 2a से ज़्यादा नहीं हो सकता, मतलब 2a तक जाएगा, और 0 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब 0 तक ही जा सकता है। कम से कम ये हो सकता है, अधिक से अधिक ये हो सकता है, इतना का वैल्यू। अब हम ट्रेसिंग के लिए अगला टर्म डिस्कस करेंगे। अगला टर्म हमारा पॉइंट्स होता है। तो पॉइंट्स यानी dy/dx निकालना होगा हमें। तो देखो, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, और ये जो y है इसको हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो थीटा dy/dx में लिखता हूँ यहाँ पर डायरेक्ट, इसको मैं थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा a एज इट इज़ हो जाएगा, और 1 माइनस कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फ्रेंड्स साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। ऊपर हो गया ये। अब इसको मैं थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो जब मैं इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए कांस्टेंट है, ठीक है। थीटा का हो जाएगा 1 और प्लस साइन थीटा का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ए खत्म। अब ये जो साइन थीटा है इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये फार्मूला होता है ना साइन 2 थीटा का, याद है, होता है ना 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे थीटा है, 2 तो नहीं है, 2 थीटा होता तो यहाँ पे हम 2 से डिवाइड नहीं करते, 2 नहीं है इसलिए हमें थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब जो भी होता है यहाँ पे उसका हाफ हाफ चलता है यहाँ पे। इधर आपका 1 प्लस कॉस थीटा, इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 खत्म, एक आपका यहाँ से आपका एक कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। थीटा बाई 2 है, समझ रहे हो ना, कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 है, तो ये एक कॉस यहाँ से ख़त्म हो गया। तो फाइनली आपके सामने dy/dx क्या निकल के आया फ्रेंड्स, साइन थीटा बाई 2 ऊपर है और कॉस थीटा बाई 2 नीचे है, तो ये हो जाएगा tan थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगला टर्म में हमें जो है टेबल तैयार करना होता है। तो फाइनली हम टेबल तैयार कर लेते हैं और कर्व को जो है ड्रॉ कर लेते हैं ट्रेस करके। टेबल को ड्रॉ करने के लिए देखो, यहाँ पे टेबल तैयार करने के लिए आपको यहाँ पे 4 चीज़ों की जरूरत होगी, थीटा की, एक्स की, वाई की और dy/dx की। तो जब आप थीटा इक्वल टू 0 पुट करोगे एक्स में, ये आपका एक्स है फ्रेंड्स, ये आपका वाई है, इसमें आप थीटा इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये भी 0 ये भी 0 सब 0 हो जाएगा, तो एक्स भी 0 होगा। जब इसमें 0 पुट करोगे तो ये कॉस 0 हो जाएगा, तो कॉस 0 का मान 1 होता है, 1 से 1 गया 0, तो वाई भी 0 हो जाएगा, है ना। हाँ, dy/dx भी 0 हो जाएगा, क्योंकि देख सकते हो ये आपका dy/dx है, थीटा का 0 पुट करो तो tan 0 0 ही होता है। आप उसी तरह से आप पाई पुट करोगे तो आपको x इक्वल टू पाई मिलेगा, y इक्वल टू 2a मिलेगा और dy/dx इक्वल टू इन्फिनिटी मिलेगा। क्योंकि जब इसमें पाई पुट करोगे ना तो tan π/2 क्या होता है, tan जानते हो π/2 का मान क्या होता है ना, इन्फिनिटी होता है।
यानी अनडिफाइंड। और जैसे ही 2 पाई आप पुट करोगे तो आपको 2 पाई थीटा इक्वल टू पुट करोगे तो आपको x 2 पाई a मिलेगा, y 0 मिल जाएगा, और फिर यहाँ पे आपका dy/dx 0 मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो 0 से लेकर पाई तक जा रहे हैं, तो हमारा जो है कर्व जो है 0 से लेकर 2a तक जा रहा है y, देख सकते हो ऊपर, ठीक है। और जैसे ही हम 2 पाई ले रहे हैं तो देखो ये कर्व फिर से रिपीटेशन शुरू कर रहा है, मतलब फिर से रिपीट होना शुरू हो रहा है। जो यहाँ पे बना था 0 से लेकर 2 फिर 2a से लेकर 0 हो गया, देख रहे हो। तो ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है। आप इस तरह से 3 पाई 4 पाई आप लेते जाओगे तो कर्व रिपीट होगा। मैं आपको बताता हूँ किस तरह से डायग्राम ड्रॉ होगा इसका। देखो फ्रेंड्स, रफ यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद फिर पे मैं बना लूँगा। ओके, देखो यहाँ पे देखो, जब थीटा 0 हो तो x 0 y 0 दोनों हो जा रहा है, यानी यहाँ पे x 0 y 0 हो गया। ओके, dy/dx आपको 0 हो रहा है। dy/dx 0 होने का मतलब है कि आपका जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, ठीक है। तो ये आपका x एक्सिस पैरेलल, मतलब सिंपली इसी पे जो है आपका ये टेंजेंट है जो x एक्सिस टेंजेंट से बिहेव कर रहा है। ओके, समझ में क्या। और उसके बाद देखो थीटा जब पाई हो रहा है तो आपका x इक्वल टू पाई ए हो जा रहा है, ठीक है। तो सपोज़ करो ये आपका 0 है तो यहाँ से हम ले लेते हैं, सपोज़ करो यहाँ पे हम ले लेते हैं पाई ए, ठीक है। ये पाई ए हो गया हमारा। ओके, x इक्वल टू ये पाई ए हो गया। तो जब पाई ए हो जा रहा है x, तो y आपका क्या हो जा रहा है, 2a हो जा रहा है। तो लेट करो कि अगर a है और इसे हम 2a लेट कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों को मैच करते हैं, पाई ए और 2a को, कुछ इस तरह से, है ना। और यहाँ पे देखो dy/dx क्या हो रहा है, इन्फिनिटी हो रहा है। तो इन्फिनिटी का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, है ना। 90 का मामला आ गया ना फ्रेंड्स, तो परपेंडिकुलर होगा x एक्सिस पे। ओके, तो कुछ इस तरह से होगा, ये टेंजेंट कुछ इस तरह से होगा। ओके, परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया x एक्सिस के। ओके, अब देखो यहाँ से, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट बनेगा। तो देखो यहाँ से, अब देखो कर्व ओरिजिन से भी क्रॉस कर रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे वो जाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसे पता चला कि यहाँ पर हम टेंजेंट हमें बनना है, तो वो क्या करेगा, कुछ इस तरह से मूव करता हुआ जाएगा, ठीक है। ऐसे हो जाएगा वो, टेंजेंट के कारण थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, कर्व हो जाएगा, समझ रहे हो फ्रेंड्स, है ना। ये थोड़ा सा कर्विंग ऐसे होगा, मतलब इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, रफ पे बनाया, इसीलिए इसको देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे टाइप का हो जाएगा, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स, ऐसे टाइप का हो जाएगा कुछ। ओके, फिर यहाँ से देखो 2 पाई जब ले रहा हूँ थीटा इक्वल टू, तो आपका 2 पाई ए हो जा रहा है, तो एक सबका क्या हो जा रहा है, 2 पाई ए, यानी अगर ये पाई ए है तो यहाँ से आपका 2 पाई ए हो जाएगा, यहाँ पे का, तो ये 0 हो जा रहा है, y 0 आ गया, मतलब y यहाँ पे आ गया। तो ये जो पॉइंट्स हुआ, ये पॉइंट्स हुआ 2 पाई ए कोमा 0, 2 पाई ए कोमा 0 है ये पॉइंट्स, ठीक है। क्योंकि देख सकते हो जब 2 पाई ए है तो 2 पाई ए कोमा 0 x कोमा y होगा ना, तो इस पॉइंट का नाम होगा 2 पाई ए कोमा 0, और आपका जो dy/dx है वो 0 आ गया, मतलब फिर से पैरेलल टू x एक्सिस आएगा, मतलब सिंपली जो x एक्सिस आपका टेंजेंट का काम करेगा यहाँ पे। तो यहाँ से ये फिर क्या होगा, इस तरह से, ऐसे तरह से हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से बार बार रिपीट करता जाएगा। अभी थोड़ा सा मतलब इस समझो कर्विंग बनाना है आपको, थोड़ा अच्छा ऐसे बनाना है। ओके, फिर ये ऐसे जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे इस तरह से नीचे आएगा, ये रिपीट करता जाएगा, ठीक है, बार बार ऐसे ऐसे करता जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, ये सिमेट्रिकल भी है, क्या देख सो y एक्सिस के अबाउट में क्या है, सिमेट्रिकल है। तो जो चीज़ें इधर बन रही है, जो चीज़ें इधर बन रही है वो इधर भी बनेगी, है ना। तो कुछ यहाँ पे भी इस तरह से बनेगा आपका, है ना, समझ रहे हो ना फ्रेंड्स। ये थोड़ा सा ऐसे बनेगा, इस तरह से बनते जाएगा। तो जितना पार्ट इधर बनेगा उतना ये बनेगा, और इससे कोई एंडिंग नहीं है, ठीक है। और ये भी नहीं बोल सकते कि ये इन्फिनिटी तक जाएगा, बस ये समझ लो कि इसका एंडिंग नहीं है, बढ़ता जाएगा इधर और इधर भी बढ़ता जाएगा, सिमेट्री होने का। तो जब एंडिंग नहीं है तो हम सबका एरिया तो नहीं फाइंड करेंगे, तो हम 1 पीरियड का इस तरह से फाइंड कर लेते हैं, ये वाला का, ठीक है। तो ये जो होता है, इस पे जो लाइन खींचा जाता है, जो इसको ब्लॉक करता है, ये जो ओपन एरिया है जो खुला है सब, उसको जो ब्लॉक करता है इसको हम बेस बोलते हैं। तो ये आपका ये बेस हो गया, और ये आपका एक कर्व हो गया। तो इसका और ये बेस के बीच हमें एरिया फाइंड करना है, यही क्वेश्चन में लिखा गया ना, क्या लिखा गया है, ये लिखा गया, हाँ,
ठीक है। ये जो साइक्लॉइड बन रहा है और बेस जो बन रहा है, बेस जो है उसके बीच एरिया में फाइंड करना, मतलब ये एरिया फाइंड करना है। तो निकालते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो एरिया निकालेंगे, ये वाला ठीक है, सिर्फ ये वाला निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा निकल जाएगा, है ना, क्योंकि जो इधर बन रहा है इधर भी बन रहा है, तो इसको निकालो 2 से मल्टीप्लाई किया इधर वाला भी निकल जाएगा। तो इस रफ डायग्राम का अनुसार अगर हम फिर ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से बनेगा। एक हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, जो ये रिपीट हो रहा है उसको हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो फ्रेंड्स। हमें जो निकालना है उससे मतलब रहना चाहिए हमें। और तो इस पॉइंट का जो नाम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 2a था ना ये, और ये पाई है, तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा 2a, सॉरी एक्स पहले लिखा जाता है, तो पाई a, 2a हो जाएगा। और यहाँ पे आपका ये टेंजेंट, ये जो पॉइंट से ये x इक्वल टू पाई a, और आगे जा रहा है इसलिए थोड़ा सा ऐसे कर लो कि पता चले कि आगे भी बढ़ रहा है। ट्रेसिंग आपको फ्रेंड्स आना चाहिए, बेटर वे से आना चाहिए, तभी आप जो है आप ये सब काम कर पाओगे। चलो एरिया फाइंड करते हैं, ये वाला निकालते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ, ये आपका बेस है ना, बेस है, तो बेस और ये जो साइक्लॉइड है इसके बीच जो एरिया बना वो फाइंड करना है। तो यहाँ एरिया हम लिख लेते हैं एरिया बॉन्डेड बिटवीन साइक्लॉइड एंड बेस। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ओके। तो देखो ये जो मैं y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, आप x के रिस्पेक्ट में करोगे तो x वाला जो है लिमिट फुट करोगे, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो y वाला लिमिट। तो देखो y जो है 0 से लेके 2a तक जा रहा, 2a से ऊपर आपका कर्व लाइन नहीं कर रहा, ओके, और 0 से नीचे नहीं आपका लाइन कर रहा। और हमने देखा भी था यहाँ पे लिमिट में देखा भी था, तो 0 से लेके 2a, ओके। y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो फॉर्मूला आपका चलेगा x dy वाला चलेगा, ठीक है। अब इसमें आपका तीसरा जो आपका वेरिएबल है वो है थीटा, तो हम क्या कर रहे हैं, थीटा से डिवाइड और थीटा से मल्टीप्लाई, और नहीं तो आप डायरेक्टली वो फार्मूला लिख लो जो फार्मूला मैंने आपको पैरामीट्रिक के लिए बता रखा था। अब इनमें हम वैल्यू पुट करते हैं, अब x का वैल्यू हम पुट करते हैं जो x दिया गया है, थीटा का फॉर्मूला जो दिया गया है हम रखते हैं, ये जो आपका x दिया हुआ इसे हम लिख रहे हैं, ओके। और उससे पहले लिमिट हम लिख लेते हैं। देखो लिमिट आपका 0 से लेकर 2a है, y के रिस्पेक्ट में यहाँ पर देखो y आपको दिख रहा है ना, y दिख रहा है आपका फ्रेंड्स, तो y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो हमें y वाला लिमिट दिया गया है, ओके। तो हम देख लेते हैं कि उसमें उस समय थीटा का क्या लिमिट है। जब y 0 से लेकर 2a तक वेरी कर रहा है तो थीटा कहाँ से लेकर कहाँ तक वेरी कर रहा है, क्योंकि आपको देख सकते हो फाइनली यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में ही इसको इंटीग्रेट किया गया है, तो यहाँ पे जो लिमिट होगा अब थीटा के रिस्पेक्ट में होगा। तो देखते हैं हम 0 से लेकर 2a तक। तो देखो यहाँ से फ्रेंड्स, जब y आपका 0 है, y जब आपका 0 है तो आपका थीटा कितना है, 0 है, और जब y आपका 2a है तो थीटा कितना है, पाई है। तो हमें जो लिमिट मिल चुका है 0 से लेके पाई, समझ गए फ्रेंड्स। x का ये जो वैल्यू है उसको रखते हैं, तो आपका ये है a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा dy बाई डी थीटा, मतलब ये जो y का वैल्यू है इससे हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये dy बाई डी थीटा क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ से आपका a 1 माइनस साइन थीटा का हो जाएगा आपका, सॉरी 1 माइनस कॉस थीटा का हो जाएगा आपका साइन थीटा, तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा a साइन थीटा, ठीक है। और डी थीटा एज इट इज छोड़ दो। अब सिंपली इसको हम क्या कर लेते हैं, 0 से लेकर पाई, इस जो साइन थीटा है अंदर मल्टीप्लाई कर लो और ए इसको बाहर कर लो, तो ये स्क्वायर हो जाएगा ये, और इसमें क्या हो जाएगा आपका थीटा इंटू साइन थीटा, ये 10 हो जाएगा थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और डी थीटा हो जाएगा। उसके बाद मैंने इनको सेपरेट लिख लिया, देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो इसको मैंने लिखा अलग और फिर इसको अलग कर दिया, और ये 2a स्क्वायर को बाहर कर दिया, ब्रैकेट से बाहर कर दिया। अब इनको मैं इंटीग्रेट करूँगा, जब इसको इंटीग्रेट करूँगा ये बाई पार्ट से इंटीग्रेट हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मैंने यहाँ पे लगाया, ओके।
तो देख सकते हो साइन थीटा का यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे थीटा को डिफरेंशिएट किया और साइन थीटा को इंटीग्रेट किया, फाइनली मुझे ये मिलेगा। और इस साइन स्क्वायर थीटा को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला होता है। ठीक है, आप देखो ये इसमें लिमिट पर को 0 से लेकर पाई, जब पाई पुट करोगे तो आपको पाई आ जाएगा, और जब 0 पुट करोगे तो यहाँ से आपको 0 मिलेगा, तो पाई मीन्स 0 हो जाएगा। और कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा होता है, 0 से लेकर पाई लिमिट पुट कर दो, उसके बाद 1 माइनस कॉस 2 थीटा को जब आप इंटीग्रेट करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो फाइनली आपको ये मिलेगा, और लिमिट पुट कर दो 0 से लेकर पाई। उसके बाद फ्रेंड्स हमें पाई में 0 हो गया, पाई आपका हो गया, और इसमें आप जो है लिमिट पुट करोगे पाई एक बार और 0, तो आपको 0 ही मिलेगा फाइनली घूम फिर के। ठीक है, और इसमें जब आप पुट करोगे थीटा की जगह पाई, तो आपको फाइनली पाई 2 माइनस 0 मिलेगा। ठीक है, पाई 2 माइनस 0 मिलेगा, पाई पुट करोगे तो पाई बाई 2 मिलेगा, और जब 0 पुट करोगे तो आपको 0 मिलेगा, इस तरह से। और फाइनली अब देखो तो ये आपका पाई 1 बचा, एक पाई बाई 2 बचा, दोनों को आप ऐड करोगे तो 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो गया, ए स्क्वायर, और 3 पाई आपका 3 पाई ए स्क्वायर हो गया। तो ये आपका एरिया हो गया। ठीक है, एरिया बॉन्डेड बिटवीन साइक्लॉइड एंड बेस। अब देखो इसमें एक और एरिया फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस और कर्व के बीच एरिया फाइंड करना है। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ये आपका एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस है, और ये आपका कर्व है। ओके, तो इसके भी जो एरिया बन रहा है आपका ए वाला एरिया बन रहा है ना, और यहाँ पे भी आपका एक्स एक्सिस है ना, तो ये आपका टेंजेंट है। ठीक है, तो ये भी एरिया बन रहा है आपका। तो एरिया निकालेंगे, जो एरिया यहाँ बन रहा है वो एरिया यहाँ पर बन रहा है, तो इसको निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी आपका साथ में निकल जाएगा। समझ गए फ्रेंड्स? तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये एरिया फाइंड कर रहा हूँ, ये वाला। तो चलो फाइंड करता हूँ। तो देखो उसमें खुद बोला है कि एक्स के रिस्पेक्ट में एरिया आपको फाइंड करना है, एक्स एक्सिस बोला ना फ्रेंड्स उसमें, तो उसका मतलब ये है कि एक्स के रिस्पेक्ट में आपको एरिया फाइंड करना है। तो हमारा क्या होगा, तो पहले लिख लेते हैं जो उसने बोला है। पहले बोला है उसने एरिया, जो उस क्वेश्चन में लिखा है ना आप वैसे ही छापो पहले, बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस, यही बोला है। ठीक है भाई, तो 2 टाइम्स ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में उसने बोला, एक्स एक्सिस बोला ना, तो एक्स के रिस्पेक्ट में बोला। तो जो एक्स जो है आपका वेरी कर रहा है, देखो ध्यान से, 0 से लेके पाई है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 0 से लेके पाई है। ओके, और एक्स वाला लिमिट ले रहे हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे जो लिमिट है उससे हम ले रहे हैं, इसलिए हम जो है एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो एक्स के जब रिस्पेक्ट में हम लोग करते हैं तो ये फार्मूला ये वाला यूज़ करते हैं। और आपका ये पैरामीट्रिक है, यानी तीसरा इसमें वेरिएबल होता है जो कि थीटा है, तो हम थीटा से डिवाइड कर देंगे और थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं तो डायरेक्ट आप फार्मूला लिख सकते हो जो कि मैंने बताया हुआ है आपको थ्योरी में। तो ये आपका हो गया फाइनली। अब जो है थीटा के रिस्पेक्ट में फाइनली ये इंटीग्रेट हो रहा है, तो जो आपका ये लिमिट है वो भी थीटा में ही होना चाहिए। तो देख लेते हैं, एक्स 0 हो रहा है तो थीटा क्या हो रहा है, और एक्स पाई हो रहा है तो थीटा क्या हो रहा है। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो कहाँ गया, ये रहा एक्स। तो एक्स देखो, जब एक्स आपका 0 है तो थीटा आपका 0 है, और एक्स आपका पाई है तो थीटा क्या है, पाई। दिख रहा, तो 0 से लेकर पाई। तो हमारा जो लिमिट निकल के आया, क्या निकल के आया, लिमिट हमारा जो निकल के आया 2 × 0 से लेके पाई, वाई का वैल्यू पुट करेंगे, तो वाई का जो हमारा वैल्यू है वो क्या है, उसे लिख लेते हैं। ये आपका वाई का वैल्यू है और ये आपका एक्स का, तो वाई है आपका a × 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, और डी एक्स बाई डी थीटा निकालना है, मतलब जो एक्स दिया है उससे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, ये और थीटा का 1 और साइन थीटा का कॉस थीटा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a 1 प्लस कॉस थीटा और ये डी थीटा। अब देखो a और a क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, बाहर करो 0 से लेकर पाई, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यानी a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्मूला है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 1 माइनस कॉस का थीटा हो जाएगा डी थीटा। और अब जानते हो फॉर्मूला,
2a² जो इसलिए पाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ओके, और ये भी जानते हो फॉर्मूला आप, जो इसलिए पाई साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, डी थीटा हो गया। ठीक है, और फाइनली जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 को, तो फाइनली आपको मिलेगा थीटा बाई 2 और साइन 2 थीटा बाई 4, और जो से लेकर पाई लिमिट पुट कर दो, ये मिलेगा आपको। तो 2a² होगा ये, जब एक बार पाई पुट करोगे तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, इस पर पाई पुट करोगे तो 0 हो जाएगा ये। ठीक है, और जब 0 पुट करोगे तो सारा 0 हो जाएगा ये। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा यहाँ से, 2a² इंटू पाई बाई 2, 2 खत्म, तो फाइनली आंसर आपको मिलेगा पाई a²। ये फाइनल आंसर है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन 11 नंबर, फाइंड द एरिया कॉमन टू द सर्कल्स। ये 2 सर्कल है, इनके बीच जो एरिया बन रहा है, इनमें जो कॉमन एरिया होगा वो हमें फाइंड करना है। तो चलो पहले इस सर्कल को ड्रॉ करते हैं। तो देखो ये 2 आपका सर्कल का इक्वेशन दिया है, ये तो आपका सही दिया है। ठीक है, इसको सही करते हैं क्योंकि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, दूसरा वाला है ना, तो इसको हम करते हैं। तो इसको, ये जो 4x इधर ले आओ, x² माइनस 4x प्लस y² इक्वल टू 0। तो और इसको हम क्या लिख सकते हैं, s² माइनस 2ab, 2a क्या है, x है, और बाकी जो बच जाएगा 2 इस तरह लिख दो, 2b हो गया। तो b भी मिल गया आपका ये। ओके, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, b का स्क्वायर और b का स्क्वायर एक बार प्लस एक बार माइनस किया, दोनों कट जाएगा, तो फाइनली आपको ये मिलेगा। ऐसा हम लिख सकते हैं प्लस y² इक्वल टू 0, है ना। तो ये जो पार्ट आपका बन जाएगा, ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे आपका प्लस y², और ये जो माइनस 2² इस साइड भेजो, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। समझ रहे फ्रेंड्स। तो ये आपका हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, x माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, और इसको y माइनस 0 का स्क्वायर लिख सकते हो, ये आपका 2 का स्क्वायर हो गया। ये हो गया दूसरा वाला सर्कल। और पहला वाला सर्कल को हम ऐसे लिख सकते हैं, s² प्लस x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, और इसको 2 का स्क्वायर, ये C1 सर्कल 1, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं। तो जो सर्कल 1 दिया है, इसे हम x माइनस 0 का स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। जो आपका सर्कल 2 दिया है क्वेश्चन में, वो दिया है x² प्लस y² इक्वल टू 4x। इसको हम लिख सकते हैं, अभी हमने निकाला x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो, ऐसा लिखने का मतलब ये हुआ कि ये जो है, इसका जो सेंटर है वो कहाँ पे, ये पता लग जाएगा। देखो 0,0 सेंटर है इसका 2,0 सेंटर है। ठीक है, जिससे हम ड्रॉ कर पाएंगे फ्रेंड्स। अगर हम ड्रॉ नहीं करेंगे तो हम कैसे एरिया फाइंड करेंगे। सब तो ड्राइंग पे बेस है ना, जो भी एरिया हम फाइंड कर पाते हैं सब ड्राइंग के कारण ही हम कर पाते हैं। तो हम ड्राइंग करना ज़रूर चाहेंगे, तो यहाँ पे चलो करते हैं। तो पहला देखो, जो सर्कल 1 है आपका 0,0, सेंटर उसका 0,0 है, यानी वो ओरिजिन से पास कर रहा है उसका सेंटर। तो ये हो गया इसका 0,0। ओके, रेडियस क्या है 2, तो 2 के रेडियस में फैला है, तो 2 रेडियस का ले लेते हैं हम यहाँ पे 1 और 2। आप जो है रफी ड्रॉ करना कोई ज़रूर नहीं है आपको पूरा स्केलिंग करने की यहाँ पे, है ना। मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, देखने में थोड़ा अच्छा लगे। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया दोस्त, इसको बोलते हैं, अरे यार, बना बनाया काम बिगाड़ना। एक तो बन गया, इसका नाम रख लेते हैं, क्या है, C1 सर्कल 1। दूसरा वाला सर्कल 2, ये इसका जो सेंटर है 2,0 है। तो फ्रेंड्स ये आपका रेडियस 2 में फैला है ना, तो ये भी जो पॉइंट है ये वाला आपका, ये क्या है 2,0 ही है। तो ये जो सेंटर हो गया, इसका रेडियस क्या है 2, तो यहाँ पे लो, और ये सेंटर देखो, सेंटर पे मैंने ये पॉइंट कर लिया, और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ इसको। ड्रॉ जा भैया, ड्रॉ जा, ये सही बना है। ठीक है,
तो ये आपका हो गया C2, सर्कल 2 हो गया। तो हमें जो एरिया निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है, कॉमन एरिया बोल रहा है उसमें कि सर्कल 1 और सर्कल 2 दोनों सर्कल के बीच जो कॉमन एरिया बना उसे निकालना है। तो ये दिस इज द एरिया इज कॉमन, तो ये हमें फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के लिए हमें ये पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी फ्रेंड्स। ये दोनों कट कहाँ पे कर रहे हैं दूसरे को, तो देखो, तो ये पॉइंट्स हमें चाहिए। तो ये पॉइंट्स के लिए हम क्या करेंगे, इनको हम सॉल्व करेंगे इन दोनों को। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसे जो है इक्वेशन 1 बोल दो और इसे इक्वेशन 2 बोल दो, और यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो ये जो पॉइंट्स है ये कटिंग पॉइंट्स है, इंटरसेक्शन पॉइंट्स बोलते हैं हम इसको। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स बिटवीन सर्कल, इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन सर्कल। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करना होगा। तो ये रहा इक्वेशन 2, ओके, इक्वल टू 4x, और ये आपका इक्वेशन 1 है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। माइनस करना है तो माइनस 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 कर दिया, और यहाँ से आपका जो है ये वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर खत्म, सिर्फ ये बचा आपका। तो ये 4x प्लस में है और ये माइनस में है, तो 4x माइनस 4 इक्वल टू 0 है ना। ये कट जाएगा तो 0 ही आएगा ना सब। तो 4x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू क्या आ गया आपका, यहाँ से 4 आ गया है ना। तो 4 से 4 खत्म, x इक्वल टू आपका 1 आ गया। अब x इक्वल टू 1 को पुट करो, पुट इन 1, इक्वेशन 1 में पुट करो, ये रहा इक्वेशन 1, इसमें पुट करो x की जगह 1। जब इसमें 1 पुट करोगे तो ये 1 इधर जाएगा, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3। तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देखो, यहाँ से मिलेगा आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 1 जो कि 3 होता है। तो वाई इक्वल टू आपका प्लस माइनस रूट 3 मिलने वाला है, ठीक है। तो x आपका मिल गया 1 और y आपका मिलेगा प्लस माइनस रूट 3। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट्स है ये होगा आपका 1 कोमा रूट 3 प्लस वाला होगा, और y नीचे माइनस होता है तो 1 कोमा माइनस रूट 3, और यहाँ पे प्लस माइनस तो ना है ना फ्रेंड्स, इसलिए ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे होंगे। तो ये पॉइंट्स मिल गए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इनको मैच कर रहा हूँ, ठीक है, मैच कर दिया। तो ये जो पॉइंट्स है आपका, ये वाला जो है ये 1 है ना, देख सकते हो, ये 1 कोमा रूट 3, ये 1 कोमा रूट 3, यहाँ पर देख सकते हो ना, ये तो ये 1 है, तो ये 1 है फ्रेंड्स। अब देखो एरिया यहाँ पे एक तरफ से देखो ध्यान से, तो 4 एरिया बन गए यहाँ पे, देखो ध्यान से। अगर इसे A1 में बोलूँ, इसे A2 बोलूँ, और इसे A3 और इसे A4 बोलूँ, तो 4 एरिया बन गए। जो एरिया यहाँ पे बन रहा है वो एरिया यहाँ पे भी और यहाँ पे भी बन रहा है। मतलब इसका एरिया हम अगर फाइंड कर ले, इसका एरिया अगर हम लोग फाइंड कर ले, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको आपस में जोड़ देंगे तो सबका एरिया फाइंड हो जाएगा। मतलब जोड़ने का मतलब ये है कि इसका एरिया फाइंड करो और 4 से मल्टीप्लाई करो तो पूरा का एरिया निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये वाला जो एरिया है A1 जो है ये सर्कल 2 के कारण बन रहा, देख सकते हो, ये सर्कल 2 के कारण बन रहा। आप सर्कल 1 के कारण भी ले सकते हो, मतलब A2 भी ले सकते हो और 4 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। ये देखो दिस इज द C1, ठीक है। ये जो A2 बन रहा है आपका C1 के कारण बन रहा है, तो आप C1 भी सर्कल ले सकते हो। इसको निकालो, 4 से मल्टीप्लाई करो, तो मैं इसको ले रहा हूँ, A1 को ले रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया कॉमन टू सर्कल C1 एंड C2, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू इंटीग्रेशन। आप देखो x का लिमिट ले रहा हो तो x के रिस्पेक्ट में वो करना पड़ेगा, है ना। x का लिमिट ले रहा हो ना 0 से लेकर 1, ये आप सर्कल 2 ले रहे हो, सर्कल 2 के कारण जो एरिया बन रहा है ये 1, तो ये जो ले रहे हो आप, तो ये लिमिट क्या हो गया, 0 से लेकर 1 हो गया। तो ये लिमिट आपका 0 से लेकर 1 हो जाएगा। x का लिमिट आपने लिया तो x के रिस्पेक्ट में आपको करना पड़ेगा। तो x के रिस्पेक्ट में करना है तो फॉर्मूला हमारा y dx होता है, आप जानते हो इस बात को, है ना। 4 टाइम्स ऑफ 0 से लेकर 1। अब यहाँ पे y का हमें वैल्यू पुट करना होगा। सर्कल 2 के कारण एरिया बना था, सर्कल 2 का जो y है उसे सेपरेट करना होगा, ये रहा सर्कल 2 फ्रेंड्स। तो देखो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर, और इसको इधर भेजो तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं।
वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका 2a² माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये कुछ इस तरह से लिखाएगा तो वाई इक्वल टू हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस होगा, हम प्लस वाला लेते हैं। ओके, प्लस माइनस इसलिए आ रहा है क्योंकि जो पार्ट ऊपर बन रहा है वो नीचे ही बन रहा है ना, तो इसलिए प्लस माइनस में आ रहा है, तो हम प्लस वाला ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वाई की जगह 2a² माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये dx हो जाएगा। अब ये फार्मूला है फ्रेंड्स, ये फार्मूला क्या है आप देखो, ये फार्मूला होता है ना इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x², ये फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला आपका चलता है, यहाँ पे आपका जो a है, यहाँ पे जो a है वहाँ पे 2 है, ठीक है, a की जगह यहाँ पे 2 है, और x की जगह पे यहाँ पे x माइनस 2 है। तो कुछ नहीं करना है, इस फार्मूला में उठा कर रखना है। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, 4 बाहर कर दिया, यहाँ पे x माइनस 2 है, x माइनस 2 की जगह सॉरी x/2 है ना यहाँ पे, तो x की जगह पे यहाँ पे x माइनस 2 है, तो x माइनस 2/2 हो जाएगा ये, और अंदर जो है उसे हम लिख लेंगे यहाँ पे 2a² माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। देखो एज इट इज लिखा जाता है यहाँ पे। उसके बाद आपका यहाँ पे प्लस होता है, उसके बाद आपका a²/2 होता है, तो a की जगह आपका 2 है तो 2a²/2 हो जाएगा ये। और उसके बाद साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स x/2 और x की जगह x माइनस 2 है बाई 2 हो जाएगा, और लिमिट पुट कर लेंगे 0 से लेकर 1। तो 1 जब पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो x जगह 1 पुट करेंगे तो 1 में से 2 जाएगा तो -1/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो 1 में से 2 जाएगा तो ये -1 होगा, -1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 में से 1 गया आपका √3 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको 1 रखने से, ये 1 तो ख़त्म हो जाएगा तो 2 आपका मिलेगा, और साइन इनवर्स x माइनस 2, x जगह 1 में से 2 जाएगा तो -1, और 2 नीचे है तो -1/2 हो जाएगा। साइन इनवर्स -1/2, अब जानते हो साइन π/6 का मान 1/2 होता है, माइनस में है इसी कारण हम इसको माइनस में लिखेंगे, तो -π/6 हो जाएगा ये। ओके, तो ये π/6 हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद 0 पुट करते हैं। जब इसमें हम 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, इस 0 जब पुट करूँगा मैं इसमें तो ये 0 में से 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये कैंसिल, तो पूरा 0 हो जाएगा, ये समझ रहे हो। अब इसमें 0 पुट करो तो 0 में से 2, ठीक है, तो -2/2, तो 2 कट जाएगा तो -1 बचेगा, साइन इनवर्स -1, तो साइन 90 का मान जानते हो 1 होता है, और माइनस है इस कारण माइनस हम लिख देंगे π/2। ओके, और ये फिर से आपका ये 2 ख़त्म हो गया, तो ये देखो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया आपका, -0, लोअर लिमिट पुट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। उसके बाद यहाँ पे माइनस होगा, चलो इसको मैं घेर लेता हूँ जिससे लोअर लिमिट आपको दिखेगा, लोअर लिमिट में पुट कर रहा हूँ। तो एक बार ये जो पार्ट आपका 0 हो गया है ना, ये पार्ट तो 0 हो गया 0 रखने से, और यहाँ पे मैं 0 अगर पुट कर रहा हूँ तो ये 2, पहले तो 2 × हो जाएगा, और 0 में से 2, तो यहाँ बताया मैंने आपको π/2 यहाँ से निकल के आएगा आपका, और माइनस में है तो -π/2 यहाँ से निकल के आएगा। ओके, ये तो समझ में आ रहा है कि माइनस मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लस है, प्लस कर देना। देखो यहाँ पे साइन इनवर्स जो π/2 होता है, 1 जो होता है आपका वो π/2 होता है। ओके, और साइन इनवर्स अगर -1 हो तो ये -π/2 हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे भी आपका -1 का केस बन रहा है, इसलिए मैंने -π/2 लिखा है यहाँ पे। ओके, 4। अब देखो यहाँ से देखो फ्रेंड्स, ये क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, -√3/2 हो जाएगा ये, और यहाँ से 2 × 6 कट गया तो इसमें -π/3 आपका मिला, और ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और 2 कट गया तो पाई आपको फाइनली मिला। अब इनको हम जो है ऐड कर लेते हैं, जो चीज़ें ऐड हो सकती है, तो देखो क्या हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले अरेंज कर लेते हैं जिससे दिक्कत ना हो, ठीक है, अरेंज कर लिया। अब ये देखो आपका पाई में से π/3 जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, पाई में से π/3 जाएगा तो आपको मिलेगा 2π/3 -√3/2।
अब जो 4 जो है अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो आपको मिल जाएगा यहाँ से फ्रेंड्स, आपको यहाँ से क्या मिलेगा, ये 4 अंदर मल्टीप्लाई करो 8 पाई मिलेगा बाई 3, और इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आपका हो जाएगा 4√3 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो दुनी के 4 कट गया ये, तो फाइनल आपको जो आंसर मिला 8 पाई बाई 3 2√3 मिला। ठीक है, ये आपका आंसर है। बुक में देखोगे तो यहाँ पे 8 की जगह 11 दिया है, जो कि गलत है। राइट आंसर आपका यही है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, प्रूव दैट एरिया कॉमन टू द पैराबोला। 2 पैराबोला है यहाँ पे, 1 और 2 पैराबोला है। ये एरिया आएगा, ये बोल रहा है कि जो कॉमन हो रहा है एरिया इन दोनों के कारण वो ये होगा, ये प्रूव कीजिए। तो करते हैं। तो आपका जो पैराबोला दिया है, एक दिया है x² इक्वल टू 4ay, इसे हम P1 बोलते हैं, पैराबोला 1। दूसरा दिया है y² इक्वल टू 4ax, इसे हम पैराबोला 2 बोलते हैं। उससे इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे पैराबोला को ड्रॉ करना तो बहुत आसान ही है फ्रेंड्स, जानते हो। तो यहाँ से देखो x² इक्वल टू 4ay है, तो इससे पता लगता है कि जो आपका ये पैराबोला है ये y एक्सिस के अबाउट में सिमेट्री है। तो कुछ इस तरह से ये होगा, y एक्सिस के अबाउट में सिमेट्री होगा। तो और दूसरा जो पैराबोला है वो देख सकते हो यहाँ पे x एक्सिस के अबाउट में सिमेट्री है, तो ये कुछ इस तरह से होगा, है ना। तो दिस इज़ द P1 और दिस इज़ द P2। एरिया ये बन रहा है, ये हमें फाइंड करना है। ये कॉमन एरिया है ना। तो कॉमन एरिया है, तो ये जो पॉइंट्स है हमें ये फाइंड करना होगा, तभी हम निकाल पाएंगे। ये पॉइंट्स हमें फाइंड करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो देखते हैं ये पॉइंट्स क्या है और कितना आ रहा है। तो उसके लिए इन दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करने के लिए हम कर रहे हैं यहाँ पे y² इक्वल टू 4ax, इसे मैं ले रहा हूँ पैराबोला 2 को और स्क्वायरिंग कर रहा हूँ दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखो भैया दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो ये y⁴ हो गया, ये y⁴ हो गया। इधर आपका हो जाएगा 4 चौके 16 और इधर a² और x² हो जाएगा ना। y⁴ 16 a²। अब देखो यहाँ पे x² की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं 4ay लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दो फ्रॉम P1 से लिख सकते हैं ये वाला पार्ट। तो y⁴ आपका ये हो गया, और ये आपका फ्रेंड्स यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो, ये देखो 4 चौके 16, तो यहाँ पे 4 के पावर 2 है और एक 4 यहाँ पे होगा, तो 4 के पावर 3 हो जाएगा ये। और a² है ये कि यहाँ पे है, तो a के पावर 3 हो जाएगा, और ये y है, एक y आपका यहाँ ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे y के पावर 3 बचेगा और 4 के पावर 3 और a के पावर 3, ये 3 इधर जाएगा, तो ये 4a देगा। अब हम x निकालते हैं, इसको पुट करते हैं, पुट इन P1 में। ठीक है, P1 में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे y की जगह 4a। तो देखो क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू 4ay है ना। तो x² इक्वल टू 4a दिखाई दे रहा है, 4a, y की जगह 4a पुट करो, तो x² इक्वल टू ये हो जाएगा 4a का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, ये स्क्वायर इस साइड जाएगा, तो आपका आ जाएगा ±4a। हमें प्लस वाला ही लेना है, x इक्वल टू 4a। तो ये जो पॉइंट्स है फ्रेंड्स, ये पॉइंट्स ये है 4a, 4a। तो ये कॉमन एरिया फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा सा ड्राइंग और थोड़ा सा करना पड़ेगा, डॉटेड और यहाँ पे कर सकते हैं हम ऐसे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर एरिया हमें फाइंड करना है तो हम देखो कैसे निकालेंगे उसको। ऐसे देखो, ये पॉइंट्स क्या है, ये पॉइंट्स आपका 4 है। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं। अब वाई के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, एक्स के रिस्पेक्ट में कर सकते हो, हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ फ्रेंड्स, ये जो आपका पैराबोला 2 है उसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ 0 से लेकर 4 है, 0 से लेकर 4 तक करूँगा मैं, तो ये पूरा एरिया फाइंड हो जाएगा। समझ रहे हो, ये पूरा एरिया आपका निकल जाएगा। ओके, उसके बाद
मैं लिमिट लूँगा 0 से लेकर 4 है, फिर ठीक है 0 से लेकर 4 है, फिर लिमिट लूँगा और इस पर मैं पैराबोला 1 लूँगा और इसको भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एरिया बन रहा है ये वाला बन रहा है, ये वाला देख सकते हो। इस पैराबोला 1 के कारण एरिया बन रहा है, देखो एक से एक्सिस ये है आपका, है ना, एक से एक्सिस है ये, एक से एक्सिस और ये पैराबोला 1, इसके कारण जो एरिया बन रहा है ये वाला बन रहा है 0 से लेकर 4 के बीच। 0 से लेकर 4 के बीच जो एरिया बन रहा है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में ध्यान से देखो पैराबोला 1 का, तो आपका ये वाला एरिया बन रहा है। तो अगर मैं ये वाला एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दूँ तो आपको सी ये वाला में निकल जाएगा। तो पैराबोला 2 के एरिया में से 0 से लेकर 4 एलिमेंट रहेगा को हम जो पैराबोला 1 के एरिया माइनस कर रहे हैं, तो हमें फाइनली ये मिल जाएगा। हम वही करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया कॉमन टू पैराबोला P1 एंड P2। तो फ्रेंड्स ऐसे क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया अभी कि पैराबोला 2 में से 0 से लेकर 4 है, पैराबोला 2 में से पैराबोला 2 की जगह हम यहाँ पे y2 लिख लेते हैं, पैराबोला 2 हो जाएगा और माइनस आप dx कर देंगे क्योंकि x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। जो लिमिट है ना 0 से लेकर 4 ये x का लिमिट है, इसलिए हम यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ओके, और उसके बाद जो है 0 से लेकर 4 है, यहाँ पे आपका पैराबोला 1 यानी y1 dx हो जाएगा। तो चलो ये पैराबोला 2 जो है इसका y सेपरेट करते हैं, ये रहा पैराबोला 2, इसका y सेपरेट करो, इस y सेपरेट करो तो जो स्क्वायर इस साइड जाएगा तो इसको स्क्वायर में कन्वर्ट कर देगा, तो फाइनली आपको मिलेगा 0 से लेकर 4 है और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स 4ax मिल जाएगा माइनस 0 से लेकर 4 है और यहाँ पे y1 इसको हम सेपरेट करते हैं, y को सेपरेट करते हैं पैराबोला 1 से, तो y को सेपरेट करते हैं तो ये जो 4 है इस साइड भेज दो तो इस स्क्वायर बाई 4a हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4a dx हो गया। और इसको अच्छे से लिखे तो और बढ़िया से हम लिख सकते हैं 0 से लेकर 4a, ये देखो 4 बाहर आएगा तो 2 निकल जाएगा और स्क्वायर रूट में ये अंदर रह जाएगा, x के पावर 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट में है ना x, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 में 0 से लेकर 4a और 1/4a बाहर कर लो, कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर हो जाएगा dx हो जाएगा। अब सिंपली आप इंटीग्रेट कर लो 2√a। अब देखो x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन जो होता है x के पावर 3/2 हो जाएगा 0 से लेकर 4a माइनस 1/4a और एक्स स्क्वायर का x के पावर 3/3 होता है और 0 से लेकर 4a, तो √a और यहाँ पे जो है 4a पुट करो तो देखो 4a के पावर 3/2 और ये देखो 3/2 को हम लिख सकते हैं 2/3 माइनस 1/4, यहाँ पे आप पुट करो 4a के पावर 3/3। ठीक है, देखो 0 वाला पार्ट मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि 0 पुट करूँगा तो 0 ही आ जाएगा, तो सिंपली अपर लिमिट लिया है ना। आगे बढ़ता हूँ मैं। देखो फ्रेंड्स इसको हम जो है इस तरह से लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो इससे जो है ये आया है ना, तो ये जो स्क्वायर रूट में 4a है स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट को हम 1/2 पावर में लिखते हैं, तो 4a का 1/2 पावर हो जाएगा और बाकी चीज़ें एज इट इज़ मैंने लिख दी है। ठीक है, इधर आपका 4a से एक आपका कट गया यहाँ पे, तो ऊपर आपका बचा 4a स्क्वायर डिवाइड बाई 3 आपका बचा। अब यहाँ पे देखो पावर 1/2 है और 3/2 है, 3/2 1/2 को जोड़ोगे तो आपको 2 मिलने वाला है, तो 4a के पावर 2 हो जाएगा इंटू 2/3 और ये आपका 4a का स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। उसके बाद ये 3 एलसीएम ले लो और यहाँ से 2 4a का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4a का स्क्वायर हो जाएगा, 2 4a स्क्वायर में से एक 4a स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 4a स्क्वायर एक बचेगा डिवाइड बाई 3 और ये इसको कर लो स्क्वायर से बाहर करो इसको तो 16 हो जाएगा ये और a का a स्क्वायर और 3, ये आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन करते हैं 13, फाइंड द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन सर्कल एंड पैराबोला। तो जो सर्कल और पैराबोला के इंक्लूडेड में जो एरिया बन रहा है उसे हमें फाइंड करना है। चलो बनाते हैं इसको। तो ये आपका सर्कल का इक्वेशन दिया है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ये 2x को इधर ले आओ प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0, x का स्क्वायर 2 हो जाएगा और
ए की जगह x है और b की जगह यहाँ पे a है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे b का स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार b का स्क्वायर माइनस में कट जाएगा, तो फाइनली आपको ये मिलेगा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से जो ये पार्ट हो जाएगा आपका हो जाएगा x माइनस ए का स्क्वायर और ये प्लस वाई स्क्वायर, और जो ये माइनस में इस साइड भेज दो इसको तो ये स्क्वायर हो जाएगा। और इसको और अच्छे से लिखे तो यहाँ से x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर और ये स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखो पैराबोला का भी इक्वेशन दे रखा है इन लोगों ने। तो पैराबोला का जो इक्वेशन दे रखा है वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स दे रखा है, ये है पैराबोला। फ्रेंड्स हम ड्रॉ करते हैं इसको। तो देखो जो आपका सर्कल है वो पास कर रहा है, उसका जो सेंटर है वो क्या है देखो a,0 है ना। तो ये 0 कहाँ पे होगा, अगर ये a है ठीक है, अगर ये a है तो ये आपका ये जो पॉइंट्स होगा ये a,0 होगा। तो ये 0 ले लिया मैंने, अब मैं ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो ये मैंने ले लिया 1,0 और ड्रॉ कर रहा हूँ इसको। ये चल ना रहा फिर, ठीक है चल रहा। तो ये फ्रेंड्स मैंने कर दिया ड्रॉ फाइनली। यहाँ पे डॉटेड कर देते हैं ठीक है। और यहाँ पे देखो पैराबोला का जो इक्वेशन है इसको भी हम ड्रॉ करते हैं। तो इसको ड्रॉ करने के लिए भैया देखो जो ए दिया है ठीक है, तो मतलब यहाँ से ये क्रॉस होगा, बन जाए यार, यही दिक्कत होता है। हमें ड्राइंग कब करना आएगा भाई, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आपका हो गया, और ये जो होगा इस तरह से होगा, यहाँ से क्रॉस होगा ठीक है, और ये हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पाया, बेटर वैसे बनाना ठीक है। तो फ्रेंड्स आप बेटर वैसे ड्रॉ करना, आप तो एक्सपर्ट हो गए ड्राइंग में है ना। तो अब है देखो हमें ये पॉइंट्स में फाइंड करना होगा, ये पॉइंट्स फाइंड करना होगा तभी हमें एरिया निकाल पाएंगे। ये दिस इज द एरिया, कॉमन एरिया, ये हमें फाइंड करना है ठीक है। तो ये एरिया हमें फाइंड करना, तो ये पॉइंट्स हमें चाहिए, दिस पॉइंट। चलो उसको फाइंड करते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट है ये सर्कल और पैराबोला का। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड पैराबोला ठीक है। पैराबोला सर्कल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसे फाइंड करना है। तो उसके लिए देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं सर्कल का इक्वेशन ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ax है ना। और यहाँ पे जो वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है जो कि x है उसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। तो एक्स स्क्वायर प्लस ax इक्वल टू 2x हो जाएगा। ये यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम पैराबोला, और एक्स स्क्वायर ये एक्स इधर जाएगा तो ये 2x में से x जाएगा तो ये x आपका बचेगा। और यहाँ से जो x है इस साइड ले जाओ तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 0। और यहाँ से x कॉमन कर लो तो यहाँ से आपका x बचेगा और यहाँ a बचेगा इक्वल टू 0। तो x का जो वैल्यू है वो 0 आ गया और a आ गया ठीक है। अब y का वैल्यू निकाल लोगे आप, तो इसको जो पुट करो इक्वेशन पैराबोला में इसमें, तो y का स्क्वायर इक्वल टू x का एक बार आप 0 पुट करोगे यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। मतलब y का जो वैल्यू आएगा वो आपका यहाँ पे 0 आएगा। और जब आप जो है यहाँ पे a पुट करोगे वाई स्क्वायर a इंटू एक्स की जगह पर आप a पुट करोगे तो यहाँ से आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर हो जाएगा। और फाइनली आपको जो y का वैल्यू मिलेगा वो प्लस माइनस a मिलेगा, दिखाई दे रहा है, प्लस माइनस a मिलेगा इस तरह से। तो हमें इससे मतलब है ये 0 वाला तो पता ही है कि हाँ भैया ओरिजिन से क्रॉस कर रहा है, तो इसको छोड़ो ठीक है। a है और एक बार ये वाला है ठीक है। तो a कोमा प्लस माइनस a होगा आपका। तो देखो ये दिस इज द a कोमा a प्लस वाला y, और यहाँ पे a कोमा माइनस a, ये माइनस वाला ठीक है। प्लस माइनस दोनों में है ना y, तो एक नीचे वाला माइनस हो जाएगा ऊपर वाला प्लस हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स हमें मिल गया। अब देखो
ये हमें एरिया चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 0 से लेके ए तक, 0 से ए तक मैं लिमिट लूँगा और ये जो सर्कल दिया हुआ है इसको इंटीग्रेट करूँगा 0 से लेके ए तक, तो ये पूरा एरिया निकल के आ जाएगा, ये पूरा एरिया यहाँ तक निकल के आ जाएगा। समझ रहे हो फ्रेंड, ये पूरा एरिया आपका निकल के आ जाएगा। और फिर मैं जो है पैराबोला, ये जो पैराबोला दिया है ये दिस इज द पैराबोला, ठीक है। तो ये पैराबोला जो दिया है इसको मैं 0 से लेकर ए तक इंटीग्रेट करूँगा तो ए वाला एरिया फाइंड हो जाएगा। तो सर्कल वाले एरिया में से पैराबोला का एरिया फाइंड करूँगा तो मुझे ए वाला एरिया मिल जाएगा, और फिर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये एरिया भी मिल जाएगा। समझ रहे हो फ्रेंड्स, मतलब जो ऊपर बना वो नीचे बन रहा है ना, तो मैं वही कर रहा हूँ। सर्कल के इक्वेशंस को इंटीग्रेट करूँगा, फिर उसको माइनस कर दूँगा पैराबोला के इक्वेशन से इंटीग्रेट करने के बाद, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो फाइनल एरिया हमें मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा एरिया न्यूक्लियर बिटवीन द सर्कल एंड पैराबोला क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ। अब देखो मैं एक्स का लिमिट दे रहा हूँ तो एक्स के रिस्पेक्ट में करूँगा, और एक्स के रिस्पेक्ट में जब हम लोग करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वाई डी एक्स वाला होता है ना। तो यहाँ पे हम सिर्फ लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 से लेके ए, और सर्कल के इक्वेशन में से हमें जो है पैराबोला के इक्वेशन को माइनस करके इंटीग्रेट करना है ना। तो देखो इसमें से वाई सेपरेट करो, कहाँ गया सर्कल, इसमें से वाई सेपरेट करो, देखो ये रहा, इसमें से वाई सेपरेट करो तो ये इधर जाएगा, और फिर जो स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनली देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। और उसके बाद माइनस कर रहा हूँ पैराबोला बोला, तो 0 से लेके ए, और वाई इक्वल टू इधर देखो क्या दिया है, देखो ए जो स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स हो जाएगा, ये डी एक्स हो जाएगा, यहाँ पे भी डी एक्स होगा। ये लिमिट एक्स का, इसलिए हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, यहाँ पे किया है, देखो जो स्क्वायर रूट ए है इसको बाहर कर दिया मैंने, और स्क्वायर रूट जो एक्स है इसको ऐसे लिख दिया एक्स के पावर 1/2। अब मैं इसको कर रहा हूँ इंटीग्रेट। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट हम इस फॉर्मूला पे करेंगे। यहाँ पे देखो एक्स की जगह पे यहाँ पे एक्स माइनस ए दिया है, तो आपको इस फॉर्मूले में एक्स की जगह पे एक्स माइनस ए पुट करने हैं, और ए की जगह पे ए दिया ही है, तो बाकी चीज़ें एज इट इज छोड़ दो, बस एक्स जगह पे एक्स माइनस ए पुट कर दो, बाकी छोड़ दो। तो देखो मैंने पुट कर दी, फाइनली लिख लिया, और एक्स के पावर 1/2 को जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो फाइनली मुझे ये मिलेगा, और लिमिट तो पुट कर लेने हैं आपको। अब देखो जब इसमें आप जो ए पुट करोगे, अपर लिमिट पुट करोगे इसमें आप, तो देखो ए में से ए जाएगा 0, ये पूरा तरह से 0 हो जाएगा, ए में से ए जाएगा 0, तो ये भी 0, साइन और 0 क्या होता है 0, तो ये भी 0 हो गया। अब 0 पुट करो, 0 जब पुट करोगे तो यहाँ पे देखो, जब 0 पुट करोगे तो देखो 0 में से ए जाएगा तो माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर कैंसिल, तो 0, तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। ये पार्ट देखो यहाँ पे जब इसमें आप 0 पुट करोगे तो 0 में से ए तो माइनस ए, और माइनस ए कट जाएगा आपका, तो -1 बचेगा। साइन इनवर्स -1 क्या होता है, -π/2 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे a²/2, इसको एज इट लिखो इंटू -π/2 हो जाएगा। समझ रहे हो, और ये माइनस में होगा क्योंकि ये लोअर लिमिट है, समझ रहे हो। अपर लिमिट तो 0 आ गया, तो 0 में से दिस लोअर लिमिट, ओके। ये वही फ्रेंड्स यहाँ पे 0 आपका आया था ना अपर लिमिट ए पुट करने से, और आपका जो लोअर लिमिट पुट करने से ये 0 आ गया था, और ये वाला आपका बचा हुआ था, तो इस तरह से आया। उसके बाद देखो यहाँ पे फ्रेंड्स और रूट ए, अब यहाँ पे देखो ए पुट करो, 0 पुट करो तो 0 हो जाएगा, तो ए पुट करो यहाँ पे, तो ए के पावर 3/2, और यहाँ पे 3/2 को हम लिख सकते हैं 2/3। आगे करते हैं, देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो π²/4 हो जाएगा, π²/4 माइनस, अब देखो ए के पावर 3/2 है, और यहाँ पे ए के पावर 1/2 पावर है, तो 1/2 3/2 पावर क्या होता है, पावर 2 हो जाता है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पावर 2, ओके। और यहाँ पे 2/3 आपका है। अब जो है आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो अंदर 2 को,
जब 2 को मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 कट जाएगा और यहाँ से 2 दूनी के 4 हो जाएगा ये, और ए स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा ये। समझ रहे हो? तो यहाँ से आपको ये मिला, यहाँ से आप क्या करो ए स्क्वायर बाई 6 कॉमन कर लो, ठीक है। जब कॉमन कर लोगे तो आपको यहाँ से मिलेगा 3 पाई और यहाँ पे आपको बचेगा 8, ठीक है, 8 बचेगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। बुक में देखोगे तो यहाँ पे ए दिया है, ए स्क्वायर नहीं दिया, जो कि गलत है, यहाँ पे ए स्क्वायर होगा। पहला क्वेश्चन 14 में फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड द लाइन। लाइन और पैराबोला के बीच जो एरिया बन रहा है वो हमें निकालने हैं, मतलब इनमें जो इंक्लूडेड है। तो ये आपका पैराबोला का क्वेश्चन है, ये लाइन का ही क्वेश्चन है। तो इससे हम जो है डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब देखो ये पैराबोला है, तो ये आपका जो पैराबोला है एक्स के सिमेट्री है, एक्स के अबाउट में सिमेट्री है, तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ कर लिया भाई। उसके बाद जो है ये लाइन देखो जब y 0 हो रहा है तो जब y इसमें हम 0 पुट करेंगे तो x = 3 आ जाएगा, ठीक है। और जब x 0 होगा तो y = 3 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे लेट करो कि ए पॉइंट से ए और दिस इज द 2a और दिस इज द 3a, ये हो जाएगा ये, और ये अगर 2a ले लूँ, 3a ले लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ पे आपका जो लाइन है कट कर रहा है, मतलब यहाँ से क्रॉस कर रहा है। तो मैं ले रहा हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो देखो भैया ये मैंने लाइन ले ली, नीचे तक जाएगा ये यहाँ तक आ जा, तो इसको ले लो, अच्छे से बना लो, और ये पैराबोला घूमता हुआ यहाँ से कहीं कटेगा, ठीक है। तो ये जो एरिया है लाइन और पैराबोला के इंक्लूडेड में, ये हमें निकालने हैं। तो इसके लिए हमें ये पॉइंट चाहिए और ये पॉइंट चाहिए, यानी लाइन और पैराबोला के जो इंटरसेक्शन बनना है वो पॉइंट चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड लाइन। लाइन और पैराबोला के बीच जो इंटरसेक्शन पॉइंट हो रहा है वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पैराबोला का इक्वेशन ले लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और वाई स्क्वायर 4a। एक्स के जगह पे हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स के जगह पे तो वाई को इधर भेजो तो 3a में से वाई, 3a में से वाई, ठीक है। अब ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 12a स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a वाई हो जाएगा, ओके। तो ये आपका हो गया, ये 4 इसको इस साइड ले आओ, ठीक है, इसको इस साइड ले आओ, तो वाई स्क्वायर माइनस ये प्लस हो जाएगा, इधर जाएगा तो 4ay = 12a स्क्वायर हो गया। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई स्क्वायर देखो कुछ इस तरह से इसको लिख सकता हूँ 2 दिस इज द a, और जो बाकी बचा है उससे हम लिख लेते हैं 2a, ठीक है। तो ये 2a भी जैसा हो गया, तो यहाँ पे जो b आया 2a स्क्वायर आ गया, तो 2a का स्क्वायर एक बार प्लस में, 2a का स्क्वायर एक बार माइनस में, है ना, माइनस में एक बार, ठीक है, और इक्वल टू 2a 12a का स्क्वायर। तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक बन रहा है आपका y + a का स्क्वायर बन रहा है, सॉरी 2a का, ठीक है। b आपका 2a है ना, तो y + 2a का स्क्वायर बन रहा है, और ये जो 2a का स्क्वायर इस साइड भेजोगे तो ये देखो 12 का स्क्वायर पहले से है और 2a का स्क्वायर यहाँ पे करोगे तो ये मतलब 4a स्क्वायर है ये, तो 12 4 16 हो जाएगा, तो 16 का a स्क्वायर हो जाएगा, 16 × a स्क्वायर, ओके। इसको आप लिख सकते हो y + 2a का स्क्वायर इंटू 4a का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये जो है स्क्वायर इस साइड जाएगा तो y + 2a एक बार प्लस और एक बार माइनस में आपका आएगा, और यहाँ से 4a, ठीक है, +- 4a। तो यहाँ पे देखो तो एक बार हम प्लस ले रहे एक बार माइनस, तो y + 2a, जब हम प्लस लेंगे यहाँ पे 4a प्लस लिया तो y का जो वैल्यू आया वो क्या आया, 2a इधर जाएगा तो 4 में से 2a जाएगा तो 2a आ जाएगा, और x क्या आएगा निकल के फ्रेंड्स, तो देखो यहाँ से x यहाँ से निकल के आ जाएगा इसमें से, तो x = 3a में से y, तो x = 3a में से y,
तो y क्या है 2a है, तो 3a में से 2a, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू आपका a आ जाएगा। ठीक है, y जब 2a है तो x इक्वल टू a आपका आ रहा है। उसी तरह से इसमें एक बार माइनस लेंगे हम, तो y प्लस 2a इक्वल टू माइनस 4a, और यहाँ से जो आएगा आपका ये इधर जाएगा तो ये माइनस जाएगा ना, माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2a और 4a माइनस 6a हो जाएगा ये। तो y इक्वल टू माइनस 6a, तो x इक्वल टू क्या आएगा जो कि 3a माइनस y है, तो 3a y की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 6a, तो माइनस माइनस प्लस, तो 3a प्लस 6a हो जाएगा, ये जो कि 9a होगा। तो x इक्वल टू आपका 9a आ गया। तो देखो यहाँ पे y इक्वल टू 2a, तो x इक्वल टू 2a, यानी ऊपर वाला पॉइंट है प्लस प्लस है ना दोनों, तो यहाँ पे आपका a, 2a हो जाएगा ये। और यहाँ पे जो कट कर रहा है इस पॉइंट को हम यहाँ से लिख सकते हैं, देखो x इक्वल टू 9 और y आपका माइनस 6 है, तो ये y नीचे है ना इसलिए नेगेटिव होगा, तो यहाँ से आपका 9a माइनस 6a होगा ये पॉइंट्स। अब हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लाइन। जो थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ जिससे आपको क्लियर दिखेगा, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ दिस इज द लाइन। अब देखो डॉट 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 डॉट, ओके। ये देखो वाई पे देखो, ठीक है, वाई पे देखो, ये क्या है फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट से ये आपका ये 2a है, ठीक है, और ये जो पॉइंट से आपका ये क्या है आपका फ्रेंड्स, ये माइनस 6a है ना। तो ये देखो 2a से माइनस 6a तक आपका जो एरिया बन रहा है यहाँ पे देख सकते हो। इसी का लिमिट का यूज़ करके हम जो एरिया फाइंड कर लेंगे। तो मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, ये देखो ये जो लाइन है आपका, ये जो लाइन जा रहा है, इससे जो एरिया बन रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो एरिया बन रहा है ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया बन रहा है ये फाइंड कर लूँगा मैं। और ये जो पैराबोला बन रहा है आपका, ये देख सकते हो यहाँ से लेके इस तरह से, ठीक है, और 2a से लेके माइनस 6, तो जो पैराबोला का जो एरिया बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है, इतना थोड़ा सा इधर और इधर आपका बन रहा है। इसको माइनस कर दूंगा तो फाइनली मुझे एरिया मिल जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो वही मैं काम यहाँ पे करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं लिमिट y वाला ले रहा हूँ, तो y के रिस्पेक्ट में करूँगा, और जब y के रिस्पेक्ट में करूँगा तो हमको कौन सा फार्मूला यूज़ करना है फ्रेंड्स, हमें जो फार्मूला यूज़ करना होता है x dy वाला यूज़ करना होता है, ठीक है। तो यही हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 6a टू 2a, लिमिट तो मैंने बता दी आपको ये लेना है, ओके, लाइन। और यहाँ पे फॉर्मूला में यूज़ करने वाले कौन सा, एक्स डी वाई वाला। तो पहले लाइन बोला था ना, लाइन में से पैराबोला को माइनस करूँगा, तो लाइन का जो इक्वेशन होगा, देखो यहाँ पे ये क्या होगा, एक्स डी वाई होगा। तो लाइन में से जो x को मैं सेपरेट करूँगा, यहाँ पे x को सेपरेट करूँगा तो 3, ये y इधर जाएगा तो 3a में से y, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3a में से y, और यहाँ पे आपका dy हो जाएगा। y के रिस्पेक्ट में करूँगा क्योंकि y का लिमिट मैंने लिया है माइनस, यहाँ पे आपका लिमिट आपका इसका भी सेम ही होगा, माइनस 6a टू 2a। अब पैराबोला का चलेगा यहाँ पे, तो यहाँ से मैं x को सेपरेट करूँगा, ठीक है। तो कहाँ गया ये, देखो ये देखो, x को सेपरेट करूँगा, 4a को इधर भेजूँगा तो वाई स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, ये 4a हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर बाई 4a, और ये आपका यहाँ पे dy। दोनों का लिमिट सेम ही है, तो हम इसको इस तरह से साथ में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सेपरेटली भी कर सकते हो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3a में से y, और ये माइनस वाई स्क्वायर बाई 4a dy। अब इसको इंटीग्रेट मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन कर लेता हूँ मैं। देखो 3a तो कांस्टेंट है, 3a इंटू dy हो जाएगा। dy का इंटीग्रेशन क्या होता है, y होता है, y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर होता है बाई 2, ठीक है। और यहाँ से 1/4 कांस्टेंट, ओके। वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन y की पावर 3/3 हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट पुट लेने में -6a टू 2a, इसमें आप जो है 2a पुट करो, अपर लिमिट एक बार पुट करो। तो जब आप अपर लिमिट इसमें पुट करोगे
तो देखो आपको क्या मिलेगा 6a² मिलेगा। मतलब जहाँ पे आपको y दिख रहा है वहाँ पे सिर्फ आप 2a पुट कर दो, 2a पुट कर कैलकुलेट करोगे फाइनली तो आपको मिलेगा यहाँ पे, देखो मैं पुट करता जा रहा हूँ और लिखता जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, पुट करो तो फाइनली आपको यही मिलेगा माइनस लोअर लिमिट -6 से पुट करो, जहाँ जहाँ y दिख रहा है आपको वहाँ पे -6 सिर्फ उठा के रख दो तो आपको मिलेगा -18 का a² -36 का a²/2 और प्लस 216 यहाँ पे हो जाएगा a⁴3/12। जो चीज़ें कट जाएगी काटो, जैसे 2 चौके 8 और 3 चौके 12 कट गया। यहाँ पे देखो 18 दूनी के 36 और ये जो है 18 बार में कटेगा तो देखो और यहाँ पे एक ख़त्म, तो यहाँ पे देखो +18a² आ रहा और यहाँ पे -18a² है तो ये जो है कट जाएगा पूरी तरह से, ये ख़त्म। सिंपली आपको ये वाला बचेगा। तो देखो यहाँ पे अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे जो आपका माइनस माइनस प्लस, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अगर नेगेटिव आता तो मोड में यूज़ करता, वो देख रहा था मैं। अभी देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे आ जाएगा 6a² माइनस ये भी कट जाएगा, ठीक है। तो कट जाएगा तो यहाँ पे काम कर ही लेते हैं। देखो ये कट गया तो क्या बचा आपको 2a² 6a² 2a² जाएगा तो 4a² आ जाएगा, है ना। और माइनस यहाँ पे क्या बचा, एक ख़त्म कर लो इसको भी, तो यहाँ से 2a² 3 आपको मिला यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से क्या मिला देखो, यहाँ से आपको ये तो कट ही गया, ये आपका बचा सिर्फ -18a², सिर्फ ये आपको यहाँ से मिलेगा। और ये 4×3=12 हो जाएगा और 12 में से 2 जाएगा, 4×3=12 कर ही लेता हूँ आपको सामने, और 4×3=12 2² 3 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 18a²। ये देखो 12 में से 2 जाएगा तो 10a² 3 हो जाएगा प्लस 18 का a² हो जाएगा। ओके अब देखो ये क्या हो जाएगा, और इसको आप करोगे फर्दर 38 54, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10a² प्लस 54 का a²/3 और 10 और 54 कितना होता है 64 a²/3। नहीं दिखाई दे रहा, क्या दिखाई दे रहा? तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन है 15, फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट कट ऑफ फ्रॉम द पैराबोला बाय द स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन और ये जो पैराबोला है कट कर रहे होंगे, उनसे जो एरिया बनेगा वो हम फाइंड करते हैं। तो ये आपका पैराबोला का क्वेश्चन दिया है, ये लाइन का ही क्वेश्चन दिया है, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। बोलोगे ऐसा पैराबोला तो मैंने देखा ही नहीं है आज तक, क्या करोगे भैया, पैराबोला तो हो सकता है ना, कैसा भी हो बनाना तो पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे किसी का इवन पावर दिख रहा है क्या, इवन पावर, इसका भी इवन पावर नहीं है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो इवन पावर नहीं है। तो ये समझ लो ना x का ना y का अबाउट में सिमेट्री है, ऐसा पैराबोला है ये। पैराबोला लिख दिया इसने, ये सबसे बड़ी बात है। तो इससे आप ड्रॉ कैसे करोगे, तो पैराबोला तो बता दिया इसने, ये तो अच्छी बात बोली उसने। तो देखो y को जब 0 पुट कर देते हैं, x कहाँ कट रहा, x एक्सिस पे कहाँ पे कट करो, देखो जब y पुट करोगे 0 तो 4x में से x², ठीक है। तो यहाँ से x कॉमन कर लो तो 4 - x हो जाएगा =0, तो x = 0 और x = 4 पे कट करो, ठीक है। ये पता चला हमें, मतलब x = 4 पे पैराबोला कट रहा है, ये पता चल गया। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये 4 है। ओके पैराबोला है तो कुछ इस तरह से ही होगा, कट रहा है, सिमेट्री तो है नहीं, है ना, सिमेट्री तो है नहीं। तो देखो कुछ इस तरह से होगा। आज जब x 0 हो रहा तो y भी 0 हो जा रहा है, यानी ओरिजिन से भी पास हो रहा था, ओरिजिन और दिस, ये 2 पॉइंट्स है जहाँ से वो कट कर रहा है। तो देखो कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा फ्रेंड्स ये, ठीक है, ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा और ये भी नीचे तक जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये आपका ड्रॉ हो गया। तो दिस इज द 4 और दिस इज द 0, 0,0 और 4,0। और ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये y = x, ये कुछ ऐसा ही होता, कुछ इस तरह से होता है, ठीक है, ये जानते ही हो आप, ये लाइन इस तरह से बनेगा। ओके अभी पॉइंट्स हमें फाइंड करने होंगे कि लाइन और पैराबोला के बीच जो लाइन है जो कट रहा है, कहाँ कहाँ कट कर रहा है, तो ये हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हम देखते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट।
देखो ये लाइन है और ये पैराबोला है, ये जो एरिया बन रहा है यही हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें पॉइंट्स फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें लिखना है यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ पैराबोला एंड लाइन और पैराबोला के इंटरसेक्शन पॉइंट हमें ढूंढने हैं। तो देखो y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर ये दिया हुआ है पैराबोला का इक्वेशन, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, y के जगह पे x पुट करूँगा ये लाइन के इक्वेशन से। तो यहाँ से y की जगह x लगती है यहाँ पे 4x माइनस एक्स स्क्वायर ये यहाँ पे लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन ऑफ लाइन, ऐसा लिख सकते हो। तो ये अब क्या होगा, इधर ये जो जाएगा 4x इधर, तो ये माइनस 3x हो जाएगा। देखो x में से 4x जाएगा तो 3x होगा माइनस में, और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस खत्म, ठीक है। और 3x को इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लो तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x का वैल्यू निकल के आया x इक्वल टू 0 1, और x इक्वल टू 3 निकल के आया। तो जब आप x इक्वल टू 0 पुट करोगे इसमें, ठीक है, तो y का वैल्यू आपका क्या होगा, 0 पुट करोगे तो y भी 0 हो जाएगा जब x 0 होगा। तो जब आपका x इक्वल टू 3 होगा तो ये देखो 3 चौको 12 और तली की 9, तो 12 में से 9 जाएगा तो भी 3 आएगा, तो y इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। तो x 0 होगा तो y भी 0 होगा, x 3 होगा तो y भी 3 होगा, ठीक है। तो हमें मिल गया पॉइंट्स। तो यानी ये जो पॉइंट्स होगा 3,3 होगा, और ये 0,0 यहाँ पे और यहाँ पे कट कर रहा है। तो इस तरह से हमें ये पॉइंट्स मिल गया। अब हम एरिया फाइंड कर लेते हैं ये वाला। उसके लिए थोड़ा सा और यहाँ पे हम ड्राइंग कर लेंगे। तो देखो भैया डॉटेड कर दिया यहाँ पे। अब देखो ध्यान से, ये जो पॉइंट्स होगा ये तो 3 है ना, एक्स एक्सिस तो 3 है ना, 3,3 है तो 3 है ये, ओके। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 तक, 0 से लेके 3 तक मैं जो है ये पैराबोला ले रहा हूँ और इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, ठीक है। पैराबोला लूँगा तो पूरा एरिया निकल जाएगा ये वाला इतना, और फिर मैं ये लाइन को ले रहा हूँ 0 से लेकर 3 तक और इंटीग्रेट कर रहा हूँ, तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। तो इस पैराबोला के एरिया में से ये जो लाइन का एरिया है माइनस करूँगा तो मुझे एरिया मिल जाएगा ना, मैं वही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, तो जो क्वेश्चन में दिया उसको छाप दो। जैसे लिख दिया मैंने, एरिया ऑफ द सेगमेंट कट ऑफ फ्रॉम द पैराबोला लाइन, तो ये मैंने लिख दिया। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे मैं x का लिमिट ले रहा हूँ 0 से लेकर 3, x का लिमिट ले रहा हूँ तो x के रिस्पेक्ट में मैं करने वाला हूँ। और जब x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला क्या होता है, y dx होता है, ठीक है। तो ले लेते हैं भैया y dx। तो यहाँ से देखो, तो हम पैराबोला में से लाइन को माइनस करेंगे तो 0 से लेकर 3 हमारा लिमिट रहेगा, और y dx होता है तो y हमें ढूंढना पड़ेगा पैराबोला के क्वेश्चन में से। तो ये रहा y, तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और dx हो जाएगा माइनस 0 से लेकर 3, ओके। उसके बाद जो है आपका लाइन का इक्वेशन, तो वो भी y dx ही होगा, तो y इसमें ढूंढ लेते हैं। तो देखो y इक्वल टू एक्स दिया है तो x हम यहाँ पर लिखेंगे x dx, ठीक है। अब इंटीग्रेट कर लो भाई, इंटीग्रेट कर लेना, साथ में ही कर लेना। तो एक काम कर, दोनों का लिमिट तो सेम ही है, तो मैं 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लिख सकता हूँ dx, कोई दिक्कत। 0 से लेकर 3, 4x में से x जाएगा तो आपका ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर और dx हो जाएगा। थोड़ा सा कम करना पड़ेगा इसलिए मैंने इसको ऐसे कर लिया, और 0 से लेकर 3 हो जाएगा। ये सोलह भी इंटीग्रेट कर लेते हैं फाइनली। तो यहाँ से 3 कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/3 हो जाएगा, और लिमिट 0 से लेकर 3 पुट कर लो। अब देखो 3 पुट करोगे तो लिख 9 यहाँ पे, और 3 होती है 27/2, ओके, माइनस ये लिख 9 होती है 27/3 आपका आ जाएगा। और जब 0 पुट करो तो 0 हो जाएगा, तो इसको रखने का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ से एलसीएम ले लो इसका, तो ये 3 दूनी के 6 एलसीएम, और यहाँ से होगा 2 3 6 3, तो 27 दिया क्या होता है 81, और यहाँ पे आपका 3 दूनी के 6 और 27 दूनी के 54, तो 81 में से आपका 54 जाएगा, तो ये हो जाएगा 27/6, ये कट जाएगा,
9 तिया 27 और 2 तिया 6, तो 9/2 ये आपका आंसर होगा। बुक में यहाँ पे नीचे 8 दिया है जो कि गलत है, मतलब उसको उसने ऐसे लिखा है 118 ऐसे लिखा है, ठीक है, मतलब 9/8 लिखा है, तो 9/8 नहीं आएगा, नीचे 2 आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हो, इसको 112 लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। ओके, तो ये आपका राइट आंसर है। इतना याद रखना, जो तुम स्टेप फॉलो कर रहे हो वो सही होना चाहिए। ओके, तो आपका आंसर भी सही ही आएगा। बुक का आंसर होता है कभी कभी गलत हो जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।